सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को इस जगह पे एकत्रित किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने बीच में और उससे कहें हमारे जीवनों को और भी भर दे, अपनी सामर्थ से हमें भर दे प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, आत्मा तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू ही जीवन जल है, जीवन का तू सोता, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन जल है, जीवन का तू सोता, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, हो तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। अग्नि भी तू है, तूफान भी तू है, वर्षा के द्वारा अपनी आत्मा उंडे, अग्नि भी तू है, तूफान भी तू है, वर्षा के द्वारा अपनी आत्मा उंडे।
स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर स्वागत पवित्र आत्मा तू हमारे बीच पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं तेरा आमेन हालेलुया सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर स्वागत पवित्र आत्मा तू हमारे बीच सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर अग्नि भी तू है तूफान भी तू है वर्षा के द्वारा अपनी आत्मा अग्नि भी तू है तूफान भी तू है वर्षा के द्वारा अपनी आत्मा दे स्वागत पवित्र Yes, Lord. तू हमारे बीच में Yes, Lord, we worship you, Lord. सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर स्वागत पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में तू हमारे बीच में सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर स्वागत पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा कर सामर्थ्य तू भर दे पूरा कब्जा हालेलुया 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 पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच में हैं आपने अपनी अभिषेक को हमारे बीच में उंडेला है धन्यवाद करते हैं आइए कुछ देर हम आराधना करें उसका धन्यवाद करें आमेन हालेलुया 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 मेरी आराधना करते हैं धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको
भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने, झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने भजने, तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको। जग में हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर, जग में हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। अपना प्रभु जाने तुझको आए हैं हम भजने भजने, अपना प्रभु जाने तुझको आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको। सिर तेरा है जैसे सोना, प्रेम भरी है आंखें तेरी, सिर तेरा है जैसे सोना, प्रेम भरी है आंखें तेरी। तू बुलाता प्रेम से है, आए हैं हम भजने भजने, तू बुलाता प्रेम से है, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको। मंडली का प्रधान तू है और सिरे का भक्त भी है, मंडली का प्रधान तू है और सिरे का भक्त भी है। राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम भजने भजने, राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके स्थान में अपने स्थानों में खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा और सच्चाई से तुझको। मंडली
का प्रधान तू है और सिरे का पत भी है। मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत भी है। राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम बजने बजने। राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम बजने बजने। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। अपना प्रभु जान तुझको, आए हैं हम बजने बजने। अपना प्रभु जान तुझको, आए हैं हम बजने बजने। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। बजने आए हैं पिताजी आत्मा और सच्चाई से तुझको। Yes Lord, महिमा हो तेरी जय तेरी जय तेरी जय। Amen, hallelujah, 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 hallelujah. We worship you God, amen, hallelujah, hallelujah. We worship you Lord, thank you Lord, amen, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी जय हो तेरी जय। आमेन, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय। आमेन, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 62 अध्याय, Psalm 62। भजन संहिता 62। हमारे बीच में दीपिका इसे पढ़ने में अगुवाई करेगी। भजन संहिता 62 पहला अध्याय मैं पढ़ूंगी और दूसरा आप। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है।
मेरा उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो उस पर मन ना लगाना। अंतिम दो पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को इसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जैसे इसका दूसरा पद बोलता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ और मैं अधिक ना डिगूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है, वही हमारा उद्धार का चट्टान है जिस पे हम स्थिर रहते हैं। हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। और इसमें लिखा है 7वें पद में, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। आमीन। वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा छुपने का स्थान है। जब हम संकट में पड़े होते हैं, हम संकट से घिरे होते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जो अपने पंखों के आड़ में हमें छुपा लेता है, हमेशा हमें संभालता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए कुछ देर और हम उसकी आराधना करें, और भी कुछ गीतों को गा के हम उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। Yes, Lord, Amen. हम सब एक साथ ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा कर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ओ ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। चट्टानों सा हृदय सभी का पिघला दो प्रभु मोम समा, चट्टानों सा हृदय सभी का पिघला दो प्रभु मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा की सामर्थ से भर दे, भर दो प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा
दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बोले, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बोले। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। जीवन जल बरसा करके अच्छी फसल उगा दो प्रभु, जीवन जल बरसा करके अच्छी फसल उगा दो प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर मेरा भरोसा रहे, जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर मेरा भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ओ ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा। प्रभु हर एक को छू ले अपनी आत्मा से, आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, आनंद से दिल मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर
भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र 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 आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे बीच में है, इसलिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हर एक जन परमेश्वर की आराधना करे, उसका धन्यवाद करे। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आत्मा को दे दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरी जय हो, तेरी जय हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु। तेरी जय हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक को अपने आत्मा से छुआ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। वो वचन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी आप हमसे बातचीत करते हैं, आपकी आत्मा हमसे बातचीत करने पर प्रभु वचन के द्वारा। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय के 41वां पद को हमने पढ़ा है, एक बार और पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परमेश्वर का स्तुति। आज हम परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। परीक्षा, तो सवाल
यह है विश्वासियों के जीवन में परीक्षा के विषय में जानने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों को ही परीक्षा के विषय में ज्यादा जानकारी होना जरूरी है। पहले परीक्षा क्या है इसको भी समझना है, और परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आता है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आता है तो क्यों आता है। परीक्षा तो सबके जीवन में आता है, जो अन्य जातियों के जीवन में भी आता है और विश्वासी के जीवन में भी आता है। और एक परीक्षा का कारण बाइबल कहता है, शरीर के अंदर कार्य करने वाला भोग विलास कई बार परीक्षा का कारण बन जाता है। लेकिन विश्वासियों के विषय में जब हम बात करता हैं, ये विश्वासी भोग विलास में जीवन बिताने वाला लोग नहीं है। तो भोग विलास के कारण शायद कई बार परीक्षा विश्वासियों के जीवन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी परीक्षा हमारे जीवन में है। तो मैं कुछ परीक्षाओं के विषय में आपके सामने रखेंगे, प्रभु के लोगों के जीवन में कहाँ कहाँ परीक्षा आया है। तो यदि प्रभु चाहें तो आज जो है पूरा समाप्त नहीं हो जाएंगे, अगले हफ्ता बाकी हिस्सा को हम देखेंगे परीक्षा क्या है, कौन सा परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं, किस प्रकार की परीक्षा को समझने की जरूरत है। क्योंकि याकूब के पत्री 1 अध्याय का उसका 12 पद को जो पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 1 अध्याय का 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए किया है। तो परीक्षा सहने वाला व्यक्ति धन्य है, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब कहता है, क्योंकि वो खरा हो जाता है और उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने का योग्य बन जाता। तो परीक्षा प्रत्येक का जीवन के लिए जरूरी है। तो विश्वासी इस बात को ध्यान में रखें, मसीह जीवन में बिना परीक्षा का विजय नहीं। यदि कोई इस बात को कहे मेरे जीवन में परीक्षा नहीं होना चाहिए, कोई परीक्षा मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, ध्यान से आप सुने, परीक्षा जिसके जीवन में नहीं आता है वो कभी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता, वो कभी विजय नहीं प्राप्त करता है। विजय उनका होता है जो परीक्षा में से होकर गुजरा है। यदि पहला कक्षा की जो है परीक्षा है, जो भी बच्चे उस परीक्षा से गुजरा है वो विजय प्राप्त करके दूसरे में प्रवेश करता है, दूसरे से तीसरा और 10वीं और 12वीं और डिग्रियां, ये सब कुछ यदि प्राप्त करना है, प्रत्येक परीक्षाओं से उन बच्चों को गुजरने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से मसीह जीवन में भी यदि आप सोचते हैं परीक्षा हमारे जीवन में ना आए तो कभी भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, और बिना सफलता का कभी प्रतिफल भी हमें नहीं मिलता है। यदि आप सोचते मेरे जीवन में मुझे प्रतिफल प्राप्त करना है, परमेश्वर से मुझे प्रतिफल मिलना है, तो हमें सफलता प्राप्त करने की जरूरत है। सफलता तब हमारे जीवन में आता है जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरता है। परमेश्वर का स्तुति। तो सबसे पहला परीक्षा हम बाइबल के अंदर जो देखता है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय में अब्राहम की जीवन की परीक्षा को हम देखते हो। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका पहला पद से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यही हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ियां चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली और अपना
अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। बस परमेश्वर का स्तुति। तो देखिए, सबसे पहला जो परीक्षा हम जो देखते हैं, अब्राहम की जीवन की परीक्षा। यहाँ पर पहला पद में एक बार और पहला पद पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है वहां पर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा लिए, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यही हूँ। देखिए, परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेता। तो देखिए, ये परीक्षा अब्राहम के जीवन में जो आता है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा था, परमेश्वर की ओर से। तो प्रिय ध्यान रखना, परीक्षा शैतान की ओर से भी आता है और परमेश्वर की ओर से भी परीक्षा आता है। लेकिन एक और बात हमें ध्यान में रखना, परमेश्वर की ओर से जो परीक्षा आता है, वो परीक्षा केवल उतना ही हमारे जीवन में आता है जितना हम सह सकता है। सहन से बाहर कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से प्रभु के लोगों के जीवन में नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हम किस अवस्था में हैं, कितना हम सह सकता है। और एक और बात ध्यान में रखना, परीक्षा में यदि हम बहुत अधिक विश्वास में हैं, यदि मजबूत है, प्रभु में बहुत अधिक मजबूत है, तो हमारे जीवन में आने वाला परीक्षा छोटा नहीं होगा, वो परीक्षा बड़ा होता है। एक कमजोर व्यक्ति के जीवन में, जो आत्मिक जीवन में कमजोर है, प्रभु में जो कमजोर है, उनके जीवन में आने वाला परीक्षा बहुत छोटे छोटे परीक्षा है। लेकिन जो आत्मिकता में जो मजबूत है, उनके जीवन में आने वाला परीक्षा वो तगड़ा होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए परीक्षा जब जीवन में आता है, हमें उस परीक्षा को देखकर हम पहचान सकता है मैं आत्मिक जीवन में कौन सी लेवल तक पहुंच गया। यदि आपकी आत्मिक जीवन में, आपकी जिंदगी में आने वाला परीक्षा छोटा छोटा परीक्षा है, तो समझ लो अभी आप आत्मिक रीति में बहुत छोटा है। यदि आप बहुत बड़े परीक्षा में आप पहुंच गया, तो आपको समझना है अभी मैं सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से परमेश्वर उस हिसाब की परीक्षा मेरे जीवन में आने देता। अभी अब्राहम के जीवन में जो परीक्षा है, परमेश्वर परीक्षा देता है। परीक्षा क्या है? परमेश्वर कहता है, तू अपना इकलौता पुत्र जिससे तू बहुत अधिक प्रेम करता है, उसको बलिदान कर। जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो स्थान में तुम्हें दिखाऊंगा, मोरिया देश में एक पहाड़, मोरिया का पहाड़ हम कहते हैं। उस पहाड़ को अधिकतर यही नाम से जाना जाता है, मोरिया की पहाड़। लेकिन वास्तव में वो पहाड़ कहाँ पर है, कौन सा है? आज भी वो पहाड़ है। आप जब आप कभी जो है गूगल या कहीं सर्च करें तो पहाड़ आप देख सकता है। लेकिन अब्राहम जिस समय बलिदान चढ़ाते समय जो अवस्था था, उस अवस्था में आज वो पहाड़ नहीं। तो ये मोरिया पहाड़ वही स्थान है जहां पर सुलेमान परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था। उसी जगह में बाद में आने वाला समय में सुलेमान परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए। आज भी यरूशलेम के अंदर वो स्थान है जहां पर बहुत से लोग इस बात का प्रतीक्षा करता है फिर से एक टेम्पल वहां पर बनेगा, एक मंदिर वहां पर बनेगा, जो तीसरा मंदिर वहां पर बनेगा। तो उसी स्थान में अभी तक 2 मंदिर बन चुका। सबसे पहला मंदिर वो सुलेमान का मंदिर है। दूसरा मंदिर वो जेरुब्बाबेल का मंदिर। और जेरुब्बाबेल के ही मंदिर को बाद में हेरोदेस राजा ने थोड़ा उसको और नया रूप दिया है, जिसकी वजह से वो हेरोदेस के मंदिर के नाम से जाना गया। तो अभी तक उस स्थान में 2 मंदिर आया, लेकिन आज उस स्थान में एक मस्जिद पाया जाता है, टॉम ऑफ रॉक के नाम से वो स्थान है।
जो उस स्थान में एक मस्जिद है। तो ये वही स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू अपना पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा। तो देखिए अभी अब्राहम के साथ जो घटना घटा है, अब्राहम की 75 साल की उम्र में हम इस बात को मानते हैं, अब परमेश्वर जब उनको दर्शन दिया था, सबसे पहले परमेश्वर जब उनको बुलाया था तो उस समय अब्राहम 75 साल का था। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपना देश, अपना कुटुंब, सब कुछ को छोड़ के जाओ, उस देश की ओर जाओ जो देश में तुम्हें दिखाने पर है। और परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा किया मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, आकाश की तारों के समान बढ़ाऊंगा। और जबकि उस समय अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था। अब्राहम का पत्नी सारा के विषय में लिखा उबास थी। समय बीत जाता है, कई बार परमेश्वर जो है यही प्रतिज्ञा को दोहराया मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊं। लेकिन अब्राहम अभी बूढ़ा होते जा रहे हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है। तो सारा ने इस बात को देखे अभी तक हमारे पास संतान नहीं हो, तो उन्होंने अपनी दासी को हाजिरा को अब्राहम के पास भेजता है, जिसके द्वारा इस्माइल उत्पन्न होता है। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट कहा ये इस्माइल तेरा वारिस नहीं बनेगा, ये प्रतिज्ञा का संतान नहीं है, ये मेरे ओर से तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया हुआ कोई संतान नहीं, ये तुम्हारी अपनी योजना, अपनी जुगाड़ है, लेकिन मैं तुम्हें संतान दूंगा। और बाद में परमेश्वर अब्राहम की बुढ़ापे में, जब अब्राहम 100 साल का हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, अब्राहम 100 साल का और सारा 90 साल की, 90 साल की उम्र में सारा बच्चा जन्म देते हैं। और इकलौता एकमात्र पुत्र अब्राहम को मिलता है वो 100 साल की उम्र में। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा जो किया है मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और कितना पुत्र मिला? केवल एक पुत्र मिला, उसके अलावा सारा से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुए। अभी समय बीत गया, काफी समय निकल गया, शायद मैं इस बात का अनुमान लगाते हैं अभी इसहाक करीब 16 साल का है, 15 या 16 साल के होंगे, तब परमेश्वर जो है अब्राहम से बात करता है। ध्यान देना प्रियो, परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा प्रभु के भक्तों के जीवन में आए। केवल एकमात्र पुत्र जो है कई साल पहले जो प्रतिज्ञा किया था, कई साल पहले जो प्रतिज्ञा किया, वही प्रतिज्ञा के उत्तर में या प्रतिज्ञा की जो है फल में जो पुत्र जो प्राप्त किया इसहाक, वो इसहाक भी अभी जवान हो गया। उस जवानी की अवस्था में परमेश्वर अब्राहम से कहता है तू अपना इकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा है। अभी सोचने की बात है, क्या अब्राहम के लिए यह बात संभव है? क्या कोई साधारण मनुष्य के लिए बात संभव है? पर कई बार हमारे जीवन के अंदर जो छोटी छोटी आजमाइश, छोटी छोटी परीक्षा आता, हम डगमगाने लगता है, हम कुड़कुड़ाने लगता है, हम सवाल करने लगता है, प्रभु क्यों हमारे जीवन में, क्यों ऐसे अवसर आने दिया, मेरे जीवन में क्यों परेशानी आने दिया, मेरे जीवन में क्यों दुख आने दिया, ये घटना हमारे जीवन में क्यों घटने दिया। कई बार हम सवाल करता है। लेकिन प्रियो, आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य करता है, कभी भी हम परमेश्वर से सवाल ना करें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है, क्या मिट्टी कुमार से क्या कभी सवाल करता है? पात्र जो कुमार ने जिस पात्र को बनाया, वो पात्र क्या कभी कुमार से सवाल करता है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कल मैं एक गीत सुन रहा था, वो गीत सुन के मेरे आंखों से आंसू आए। एक प्रभु का दास वो गीत जब गाया, वो गीत जो है मलयालम में है, इसलिए जो है आपको कभी सुना नहीं सकता है, लेकिन वो प्रभु का दास 1.5 साल की उम्र में पोलियो की बीमारी के कारण उनका पैर बेकार हो गया। कब मैं 7वीं कक्षा तक मम्मी उनको पीठ में बैठाकर 10 किलोमीटर दूर तक पैदल चल के स्कूल पहुंच जाते थे।
10 किलोमीटर उस बच्चे को 7वीं कक्षा तक उस बच्चे को पीठ में बैठा के वो माँ 10 किलोमीटर पैदल चल के उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा मेरा भाई मुझे साइकिल में ले जाते थे। उन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है। तो वो उस प्रभु का दास का जो है अनुभव है, वो चल फिर नहीं सकता है, वो चल फिर नहीं सकता। मतलब बिस्तर से, स्कूल से लाकर बिस्तर में लेटा देते, वहीं बिस्तर में पड़ा रहता है उसी अवस्था में। लेकिन ने कहा जब से मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद प्रभु ने ऐसा कार्य जो किया है, अभी चलने का लायक हो गया, वो चल सकता। लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी को सेवकाई के लिए समर्पित किया है। अभी मैं इस बात को जो है सोचने लगा, जो व्यक्ति चलने के लायक नहीं, वो अपने आप को सेवकाई के लिए जो समर्पित किया, कितना कठिन कार्य है। उस सेवकाई में चलना फिरना पड़ता है, कई स्थानों में जाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, वो प्रभु की सेवा करने लगा। तो वो व्यक्ति एक गीत जो गाया है, वही गीत के विषय में मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं, चाहे मिट्टी की जो है पात्र का किनारा टूट भी गया हो, भले ही वो टेढ़ा भी हो गया हो, दुखी नहीं होना, क्योंकि यह पात्र वही पात्र है सृष्टिकर्ता का हाथ जिसमें लगा है, सृष्टिकर्ता का हाथ जिसमें लगा। जब मैं इस बात को, शब्द को मैं सुन रहा था, मैंने सोचा वो व्यक्ति ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो व्यक्ति चल नहीं पाता है, वो व्यक्ति कहता है भले ही वो पात्र का किनारा टूट क्यों ना गया हो, भले ही वो पात्र का किनारा टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हुआ हो, घबराना मत, चिंता मत नहीं करना, क्योंकि ये पात्र वही पात्र है सृष्टिकर्ता का हाथ जिसमें लगा है। तो प्रियो, कभी भी परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई कार्य करता है, कभी सवाल नहीं करता है परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया है, क्यों होने दिया है। परमेश्वर का दास अब्राहम के पास परमेश्वर आके कहता है, अब्राहम तू अपना इकलौता पुत्र जिससे तू बहुत अधिक प्रेम करता है मेरे लिए बलि चढ़ा है। अब्राहम एक बार भी सवाल नहीं करता, प्रभु क्यों, एक और तो मेरे पास नहीं है, एक दूसरा बेटा मेरे पास नहीं है, तो क्यों ऐसा करता है। एक तो जो मेरा दासी का पुत्र था उसको भी घर से बाहर निकाल दिया, और तेरे प्रतिज्ञा कहां से पूरा होगा। तूने कहा आकाश की तारों के समान बढ़ाएंगे, मैं उम्मीद रखा था इस बेटे के ऊपर, ये कुछ करेगा मेरे लिए, यही मेरा भविष्य बन सकता है, यही मेरा उम्मीद था। लेकिन आज तू कह रहे इसको भी बलिदान करे। एक बार भी अब्राहम परमेश्वर से सवाल नहीं किया है। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है, अब्राहम चुपचाप उसका अनुसरण करता है। हालेलुया। और जब मैं उस भाग को पढ़ता है, मेरा हृदय कभी कभी इतना मतलब वो टूट जाता है। मतलब उस अवस्था को जब हम कल्पना करता है, अगला दिन सुबह वहां पर लेकर अब्राहम लकड़ी साथ में लिया और दासों को भी साथ लेकर बच्चे को लेके जाता है। कितना दिन की दूरी? 3 दिन की दूरी, 3 दिन की यात्रा। आज के हिसाब से जो है 3 दिन की यात्रा में केरला पहुंच जाता है, लेकिन उस समय पैदल यात्रा था तो इतना दूरी नहीं है। लेकिन 3 दिन की दूरी है, एक साइड यात्रा और 3 दिन वापस। तो 6 दिन ये बच्चा घर से दूर जा रहे हैं। सारा ने तो पूछा होगा कहां जा रहे मेरे बेटे को लेकर, मेरे बुढ़ापा का बेटा जो मेरा इकलौता, जिससे मैं भी बहुत अधिक प्रेम करते हूं, तो इसको लेकर कहां जा रहे हैं। उसने भी इस बात का परवाह नहीं किया। शायद कुछ भी जो है अब्राहम बहाना बनाया होगा, वहां बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन प्रिय जरा सोचिए किस अवस्था में है। अब्राहम को मालूम है मैं अपने पुत्र को कहां ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं, अब्राहम को मालूम है। और 3 दिन यात्रा करने के बाद जब मोरिया का निकट पहुंच जाता है, वो नौकरों को वहां पर छोड़ दिया। अभी बेटे के ऊपर लकड़ी को लाद लिया,
बेटा उस लकड़ी को लेकर अपने पिता के साथ साथ चल रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। पहाड़ चढ़ते समय बेटा एक सवाल करता है, पिता लकड़ी भी हमारे हाथ में और आग भी हमारे हाथ में, लेकिन वो भेड़ मेमना कहां है, बलि पशु कहां है जिसको बलिदान करना है। अब जरा सोचिए प्रियो, एक पिता क्या उत्तर देना चाहिए वहां पर, अपना पुत्र को क्या उत्तर देना चाहिए। ये पिता ही केवल मालूम जानता है, यही पुत्र है जो मुझसे सवाल कर रहा है, इसी को मुझे बलि करना है, इसी को बलिदान करना है। वही पुत्र मुझसे पूछ रहे, पिता बलिदान कहां है। क्या बता सकता है, बेटा तुम ही है वो बलिदान। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा, यही परीक्षा है, यही आजमाइश है। क्या कभी जिंदगी में ऐसी अवसर आया है? क्या कभी परमेश्वर से ऐसा शब्द आपने सुना है? क्या कभी परमेश्वर से ऐसी आज्ञा आपके जीवन में आया है? अभी अब्राहम के पास एक ही जवाब है, बेटा प्रभु परमेश्वर आप ही अपने लिए बलिदान का उपाय करेगा। हालेलुया। वो उस पिता का हृदय का विश्वास था, ये पिता के जीवन का विश्वास था, मेरा परमेश्वर स्वयं मेरे पुत्र की जगह में एक बलिदान को तैयार करेगा। हालेलुया। मेरे बेटे को कभी मरने नहीं देगा, मेरे बेटे को कभी मरने नहीं देगा, ये विश्वास था। तो प्रियो ध्यान दे, विश्वास हमारे जिंदगी में, जो परीक्षा हमारी जिंदगी में विश्वास को मजबूत करता है। परीक्षा वो समय है हमारे जिंदगी में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए कभी भी परीक्षा जीवन में आता है, कभी सवाल मत करे। कभी भी परीक्षा जीवन में आता है, कुड़कुड़ाइए मत, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया है। हालेलुया। यही परीक्षा अब्राहम को मजबूत करता है, विश्वास में मजबूत करता है। केवल विश्वास में मजबूत करने की बात नहीं, अब्राहम को और भी अनुग्रह का वारिस बना दिया है। हालेलुया। पहाड़ तक जाता है, जो कुछ भी अब्राहम को करना था अब्राहम ने कर लिया। अभी मैं कभी कभी सोचता हूं, शायद अब्राहम इस बात को सोच रहे होंगे, अभी परमेश्वर कोई उपाय किया है, रास्ता में हमारे लिए कोई उपाय किया, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर नहीं लिखा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। वो वेदी बनाया, लकड़ी भी वहां पर लिखा ना, चुन चुन कर लकड़ी को भी सजाया और अपने पुत्र को बांधकर उसमें लेटा दिया। हो उस पुत्र को भी जरा देखिए, 16 साल का कोई है, हमारा खड़े हो जाए। 16 साल का कोई है, 16 साल का, 17 साल का, 17 साल का। मैं इनको देखेंगे, इनसे 1 साल छोटा है। अभी मैं इनको पकड़ के बांध के वेदी में रखना चाहे, क्या हो पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, बैठ जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब्राहम अपने पुत्र को बांधकर वेदी में लटा दिया। एक आज्ञाकारी बेटा था। मेरा पिता जो कुछ भी मेरे साथ जो करता है, वो हालेलुया, वो अपनी मर्जी नहीं, अपनी परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने वाला है। हालेलुया। यदि मेरा पिता मेरे परमेश्वर की, उनकी परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, मुझे भी उस मर्जी को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय जवानों, जरूर ध्यान में रखें, माता पिता जब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, कभी भी बच्चे उसका उल्लंघन ना करें। माता पिता जिस मार्ग में चलता है उसी मार्ग में चले तो नीचे आप अनुग्रह का भागी बन जाएगा। और इसके आगे जब आप पहुंचेंगे, परमेश्वर अब्राहम से बात करता तो अपने पुत्र को हानि ना पहुंच जाए। लेकिन आगे जब आप जाएंगे, परमेश्वर अब्राहम को जो अनुग्रह जो देता है, उसका 12 पद से पढ़ेंगे।
उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे तूने अपने इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। ध्यान दे, ध्यान दे। अपने इकलौता पुत्र को भी तू मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। ये पुत्र कौन सा है? जिसको तू बहुत अधिक प्रेम करता है। तेरा इकलौता पुत्र है, तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी बात है, जिससे तू बहुत अधिक प्रेम करता है। आज मैं इस बात को समझ गया है, तेरा प्रेम अपने पुत्र से बढ़कर मेरे लिए है। हालेलुया। तेरे पुत्र से बढ़कर तेरा प्रेम मेरे लिए, इस बात को मैं समझ गया। तो प्रियो, कई बार हमारे जीवन के अंदर आजमाइश जो आता है, इसलिए आता है हमारा और परमेश्वर का बीच का प्रेम को और भी मजबूत करे, हमारा विश्वास को और भी मजबूत करे। और अब्राहम ने इस बात को प्रकट किया, प्रभु इस संसार का कोई नहीं, भले ही मेरा इकलौता पुत्र हो सकता है, भले ही मैं बहुत अधिक प्रेम करने वाला पुत्र हो सकता है, भले ही मेरे लिए बहुत कुछ जो दुनिया के हिसाब से बहुमूल्य हो सकता है, लेकिन आज मैं इस बात को प्रकट करना चाहता हूं, ये तमाम बातों से बढ़कर मेरे लिए कीमती तू है, मेरा प्रेम तेरे लिए है। हालेलुया। इस बात को अब्राहम प्रकट करता है। तो आज मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। बाकी परीक्षा के विषय में अगले हफ्ते हम देखेंगे, और भी कई जो परीक्षा का जिक्र परमेश्वर के वचन में है। ये सब क्यों है, इस बात को हमें समझना है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं और भी आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहता है। प्रभु मैं और भी विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं। प्रभु और भी मैं, ओ हालेलुया, तेरी दृष्टि में और भी मैं मजबूत होना चाहता प्रभु। हालेलुया। उसके लिए यदि मुझे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं प्रभु। उस परीक्षा से जाने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं तेरे लिए और भी योग्य बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी भी कमजोर नहीं रहना चाहता, मैं आत्मिक रीत से कमजोर नहीं रहना चाहता प्रभु। मैं आगे की ओर और भी सिद्धता की ओर, और भी ऊंचाई की ओर, और भी ऊंचाई की ओर, आत्मिक रीति में और भी ऊंचाई की ओर मैं बढ़ना चाहता प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसमें से मुझे अग्नि रूपी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, यदि आग में से होकर मुझे गुजरना पड़ता है, मुझे शुद्ध बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए, यदि आग में से होकर गुजरना पड़ता है प्रभु, मैं उसके लिए तैयार हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 प्रियो, यही परीक्षा हमें और भी परमेश्वर का राज के योग्य बना देता है। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 10वां पद में जब आता है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। तुम्हें से कईयों को बंदी गृह में भी डाला जाएगा, कईयों को मार डाल दिया जाएगा, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहे तब तो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। तब तो जीवन का मुकुट पाएगा जब तो प्राण देने तक विश्वासी रहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाके, प्रभु मुझे भी मदद करे, मुझे मदद करे। हालेलुया। मैं उस अवस्था तक पहुंच जाऊं, मैं उस अवस्था तक पहुंच जाऊं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रागदा राबा बाबा उरा बाबा। हालेलुया। 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 वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम समर्पण के साथ प्रभु के सामने, समर्पण के साथ हम आगे की ओर जाएंगे। प्रभु से यही प्रार्थना के साथ हम जाएंगे। प्रभु ओ हालेलुया, तू जैसा मुझे बनाना चाहता है मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ओ हालेलुया, जैसे तू मुझे सुंदर बनाना चाहता है, जैसे तू मुझे योग्य बनाना चाहता है, जैसे तू अपने लिए हालेलुया उपयोगी बनाना चाहता प्रभु, अब वहां तक पहुंचने के लिए जैसे तू मुझे बनाना चाहता प्रभु, मुझे बनाए। Thank you Jesus. Hallelujah. 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 समर्पण करता हूँ तुझे,
सब कुछ देता हूँ तुझे, समर्पण करता हूँ तुझे, सब कुछ देता हूँ तुझे, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, समर्पण करता हूँ तुझे, सब कुछ देता हूँ तुझे, समर्पण करता हूँ तुझे, सब कुछ देता हूँ तुझे, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, समर्पण करता हूँ तुझे, सब कुछ देता हूँ तुझे, समर्पण करता हूँ तुझे, सब कुछ देता हूँ तुझे। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सुनगाते हैं। धन्य है वे जो परीक्षा से आते हैं, परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकल कर वो जीवन का मुकुट को पाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे लोग आपकी उपस्थिति में जब अपने आप को समर्पित किया है प्रभु, और भी तैयार होने दे, और भी हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम उस परीक्षा का सामना कर रहे हैं जिसमें से तेरे भक्त लोग गुजराता है और खरा निकल कर उस अनुग्रह का भागी बन गया है, अनुग्रह का कारण बन गया है। प्रभु अपने लोगों को मदद करें, पूरा मंडली को आप तैयार करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यहाँ से जब वापस अपने घरों में जाते सुरक्षित जाने पाए, तेरे लोग तुझ में सुरक्षित रहने पाए, तेरे अनुग्रह में बना रहने पाए, तेरे लहू में बना रहने पाए, परिवार घर तेरे लहू की बाड़ा में बना रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे लोगों का जीवन और भी दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बनने पाए। दुष्ट की कोई भी योजना, कोई भी प्रकार की समस्या, कोई भी बीमारी, बलहीनता किसी का भी जीवन में प्रबल न होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर। विद्या निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक हम से प्रत्येक के साथ और समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके